लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू, 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख में तब्दील, 2 लाख से ज्यादा अफराद नकले मकानी पर मजबूर। मजीद 6 शहरों में फौरी इनखला के अहकाम जारी। आग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी, 13 लापता अफराद की तलाश की कोशिश जारी। आग से मुतासरा इलाकों में लूट मार के बाद कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। बानी ने दोबारा कहा कि 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत को बताना चाहते हैं अगर जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन की वर्किंग करके आए। असीरान की रिहाई हमारे मुतालिबात का हिस्सा है। बानी ने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जिम्मेदार ये खुद हैं। हामिद रजा की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 1-on-1 मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद रजा और असद कैसर शरीक। मुज़ाकराती टीम के रुकन सलमान अकरम राजा और हामिद खान अडयाला जेल नहीं पहुंचे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से तफसीली मुशावरत। अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। तो आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा था। तो यहां तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। बानी के हवारी इनके खिलाफ साजिश में मसरूफ। लीडर जेल में है और ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बानी पीटीआई को कहा था कि इनकी बात ना सुने। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा जरूर होगी। तब बानी को कहा था कि यह नैब का केस बनेगा, ऐसा मत करें। बानी पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते नहीं थे, अब उनसे मुज़ाकरात के लिए तड़प रहे हैं। मकबूल हैं, कानून से बालातर नहीं। फैसल वाबदा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड सरकार और आवाम का पैसा था जो बरतानिया ने पाकिस्तान को भिजवाया। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने की बजाय किसी और के अकाउंट में जमा करा दिए गए। उम्मीद है कि अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला हक़ाइक़ और इंसाफ के मुताबिक होगा। अमेरिका ने बानी को रिलीफ देने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। Speaker is incomplete without government and opposition. पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहाँ हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो 2 इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। फरीक़ैन में तल्खियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी। कहा, स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुताद्दिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अराकीन के लिए खोलने का ऐलान किया। उस से कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि एजेंडा भी कोई नहीं है।
और ना ही मुज़ाकरात बदनीयती पे मबनी होते हैं हमेशा। इन मुज़ाकरात में कोई मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम की बात हो रही है। एक जो अपोजिशन है वो कहती है हमें जेल से निकालें और जो इंतख़ाबात चोरी हुए हैं एक कमीशन बना दें, ये उनकी डिमांड है। हुकूमत की कोई डिमांड है नहीं, ना हुकूमत के पास इख्तियार है ना अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम को इख्तियार रखती है। आईनी तरीके से अंदर गए तो आईनी तरीके से बाहर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत और पीटीआई के माबैन होने वाले मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत 5 साल कर लें या 50 साल, हर दिन भारी होता है। बानी पीटीआई आईनी तरीके से जेल में हैं, आईनी तरीके से ही बाहर आएंगे। ट्रंप की बातें हो रही हैं, ट्रंप जब उठता है तो उसके जहन में पाकिस्तान नहीं होता। आइन पर अमल करना होगा, आइन और कानून पर अमल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त, GDA के सरबराह पीर पगारा से मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। पीर पगारा की बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई की तरफ से पीर पगारा और GDA की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत, मुस्तकबिल में राब्तों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते, उन्होंने खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मलाला यूसुफजई ने कहा कि अपना तालीमी सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, मेरा दिल पाकिस्तान में ही रहता है। मुस्लिम वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम की बात न की जाए तो ये कॉन्फ्रेंस में मकसद हो जाएगी। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का भी हिस्सा दरकार है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज अडयाला के कैदी और इसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 से कबल मरियम नवाज को नाअहल कराया, फिर बाप के साहब ने गिरफ्तार कराया। आज वो मरियम वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। उनका लीडर अडयाला में बैठकर इंतशार की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। फितने की मक्कारियां अवाम जान चुकी। डंग मारने वाले सांप को दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपने छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अहम फैसले। कैसे ताबेदारी हो सकती है अमेरिका की, कैसे उसके आगे हम हाथ जोड़ सकते हैं, कैसे उससे फरियादें कर सकते हैं, तो तागूत से कैसे फरियाद हो सकती है। इसलिए उसको तो मुस्तरद करना होगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में और उसके ईमान की तकमील होगी। हर दौर में तागूती कुव्वतें होती हैं। बैरूनी तागूती कुव्वत अगर हमें नजर आती है तो वो अमेरिका है। अमेरिका कभी इराक, ईरान, कभी अफगानिस्तान में लश्कर कशी करता है और कहते हैं हमारी बात मान लें। इसराइल फलस्तीन में अमेरिका की सरपरस्ती में कत्ल और गारत कर रहा है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाती बल्कि गरीब किसान की खून पसीने की कमाई निचोड़ देती है। मर्दान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब।